आप बताइए किस हिसाब से। नहीं, आप बताइए कितनी दुकानें हैं। दुकानें ये बहुत सारी दुकानें। क्या उनकी दुकानें चल नहीं रही हैं? क्या उनकी दुकान से सब मुसलमान ही खरीद रहे हैं, हिंदू कोई नहीं खरीद रहे हैं? और वही सुप्रीम कोर्ट जिसने पिटीशन डाला है महुआ मोइत्रा, उसी के स्टेट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहिए भैया जरा उस पे भी संज्ञान ले ले। इसको ना तो सुप्रीम कोर्ट की औकात है कि बदल दे, ठीक है, और न तो देश में किसी संस्था की औकात है। सुप्रीम कोर्ट क्यों बड़ा है इस देश में? क्योंकि हम मानते हैं उसे, ठीक है। जिस दिन हमने छोड़ दिया ना, न इस देश में संविधान रहेगा न सुप्रीम कोर्ट रहेगा। योगी अब हारेंगे तो विपक्ष में आ जाएंगे। दिल्ली वाले बैठ के यूपी का डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 12 दिल्ली पैदा करने की क्षमता हमें यूपी वालों में है। अरे भैया पहले अपनी दिल्ली साफ कर लो। दिल्ली में इतने चोर भरे हैं, उनको साफ कर लो। दिल्ली में इतनी अव्यवस्था फैली है, इतनी लूट महंगाई फैली है। भैया तुम्हारे वहाँ अपना पहले देखना, उसके बाद दूसरे महंगाई वाली बात कर। मतलब एक बात बताइए कि अगर अपना ही मालिक को नाम लिखना है तो उससे दिक्कत क्या है? दिक्कत साफ क्लियर आप पूरे न्यूज चैनल में चला रहे, उससे साफ साफ पता चल रहा है आज के डेट में कोई बुड़बक थोड़ी है। नाम लगाने का मतलब क्या होता है? वो भी जब अपनी पहचान बताना गलत है। ऐसे पहचान 10 साल से कहाँ थे वो? अभी बता रहे पहचान, ये अभी अपना सीट जीतने के चक्कर में झोल झाल कर रहे हैं वहाँ जाके योगी सरकार जी। मैडम अगर योगी जी झोल झाल कर रहे हैं स्टेट जीतने के लिए, तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो समय बताएगा, विपक्ष ही आएंगे। हाँ, विपक्ष में आ जाएंगे। सुनो, अब हम तुम्हें बताते हैं। सुनो, आपको फैक्ट नहीं पता होगा, 2026 में परिसीमन हो रहा है मैडम, 750 सीटें होंगी, ठीक है। तो आप मानते हैं कि मुस्लिम दुकान से सामान नहीं खरीदा जाए? मुस्लिम के दुकान से खरीदा नहीं भैया अगर हिंदुओं ने सुनो ऐसा किसने बोला? लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? बयान कोट कीजिए, न्यूज सुनाइए। क्या लिखा है बताइए। देखिए आप हाँ बताइए, आप ये बताइए, आप यहीं रहते हैं, जॉब यहीं करते हैं? यहाँ से लेके बल्ली मैदान तक कितनी मुसलमानों की दुकानें बताइए जरा मुझे। नहीं बताइए आप मुझे जरा, अगर ऐसी बात है तो। आप बताइए किस हिसाब से। नहीं, आप बताइए कितनी दुकानें हैं। दुकानें ये बहुत सारी दुकानें। क्या उनकी दुकानें चल नहीं रही हैं? क्या उनकी दुकान से सब मुसलमान ही खरीद रहे हैं, हिंदू कोई नहीं खरीद रहे हैं? ये महीने में क्यों ऐसा बात? क्यों नहीं हो ऐसे महीने में बात, जब कांवड़ यात्रा को खंडित किया जाता है? आस्था नहीं है इस देश में। 100 करोड़ रहने वाले हिंदुओं की कोई धार्मिक आस्था नहीं है। अगर उनके लिए कोई कानून बनता है तो वो भाईचारा खत्म कर रहा है। और वही सुप्रीम कोर्ट जिसने पिटीशन डाला है महुआ मोइत्रा, उसी के स्टेट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहिए भैया जरा उस पे भी संज्ञान ले ले। अभी आप आएगा और अरे भैया सुनो, रिजल्ट विपक्ष ने घोषित करा है, ठीक है। रिजल्ट अभी आया नहीं है, और जो रोक लगी है वो अंतरिम रोक लगी है, और उस पे 26 को बात होगी। और देखो ये संविधान के दायरे का फैसला है, इसको ना तो सुप्रीम कोर्ट की औकात है कि बदल दे, ठीक है, और न तो देश में किसी संस्था की औकात है, क्योंकि ये संविधान के दायरे में बना है। और सुप्रीम कोर्ट, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों बड़ा है इस देश में? क्योंकि हम मानते हैं उसे, ठीक है। जिस दिन हमने छोड़ दिया ना, न इस देश में संविधान रहेगा न सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ये हमें अच्छी तरह से पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको सेक्युलरिज्म की बीमारी लगी है, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो ना, आने वाले 2-4 साल में देखना क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और जो आपने कहा कि विपक्ष आ रहा है ना, तो भैया 750 सीटें होंगी। ये आ रहे हैं 29 में आपने कहा विपक्ष आ रहा है। सुनो, विपक्ष में योगी आ रहे हैं, देख लिया ना रास्ता चलते हुए दिल्ली। इसके विपक्ष में योगी आ रहे हैं। योगी अब हारेंगे तो विपक्ष में आ जाएंगे। विपक्ष में वो तो अब भी है ना, वो तो अब भी जनता के बीच में ही है, तो विपक्ष राहुल गांधी की बात नहीं कि मैं कर रहा हूँ। तो विपक्ष में आप योगी की बात कर रहे हैं। जब हार जाएंगे 2027 में यूपी में योगी जी विपक्ष में बैठेंगे। मैडम पहले इनसे ये पूछ लो, अगर ये यूपी के वोटर हो, अगर ये यूपी के डेली विजिटर हो, तो ये इस पे मुद्दा रख सकते हैं कि योगी जी विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि ये स्टेट का मामला है। दिल्ली वाले बैठ के यूपी का डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 12 दिल्ली पैदा करने की क्षमता हमें यूपी वालों में है, ठीक है। और इनसे ज्यादा हमारी जीडीपी है, देश में कोलैबोरेशन ज्यादा है, ह्यूमन पावर सबसे ज्यादा हम सप्लाई करते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि यूपी में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अरे भैया पहले अपनी दिल्ली साफ कर लो। दिल्ली में इतने चोर भरे हैं, उनको साफ कर लो। दिल्ली में इतनी अव्यवस्था फैली है, इतनी लूट महंगाई फैली है। भैया तुम्हारे वहाँ अपना पहले देखना, उसके बाद दूसरे। महंगाई वाली बात कर रहा है भाई, दिल्ली में महंगाई वाली बात कर रहा हूँ। ये महंगाई कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये दिल्ली वालों ने महंगा कर रखा। अब मुझे बता दो, ये महंगाई किसने कर रखा? यहाँ सरकार किसकी है? महंगाई किसने कर रखा? आज भाजपा पास क्या है? वो दिल्ली वाले ने अकेले करने गए ले गए क्या?
आज दिल्ली वाले आके लगे हैं क्या वहाँ दिल्ली के लिए? सुनो साहब, बजट पे सुनो स्कोर सुनो कर हम बताते बजट पे हैं, स्कोर हम कर बताते हैं, सुनो सुन लो सुन लो हाँ? एक मिनट बोलने दोगे क्या हाँ, लो, भैया इसको सुनो, पहले डेटा उठाओ, ठीक है, और उसके बाद उसमें एक मिनट मैं इनका भी बजट को लेकर क्या मालूम? मैं इनका क्लियर कर देता हूँ भाई। एक भैया हमने फार्म नहीं भरा, सुनो हमारे बाप दादा ने कभी सरकारी नौकरी के लिए वो ट्राई नहीं किया, और आजीवन अगर मैं जिंदा रहा तो अपनी पीढ़ी में, आने वाले पीढ़ियों में कहूंगा कि बेटा सरकारी नौकरी मत जाना।